Good morning, everyone. Welcome back to the channel. My name is Divyanshi, and I hope all of you are doing absolutely amazing. आज बहुत सुबह सुबह ही गुड मॉर्निंग हो गई है एकदम 5 बजे, क्योंकि गुड नाइट हुई ही नहीं थी, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आई थी। तो पूरी रात मैंने रीलें चलाते जाते पहले तो 2 बजे तो मैंने वीडियो शूट करी है, उसके बाद मैं रील्स देखती रह गई, वीडियोज़ एडिट करी, अपलोड करी, और फिर मुझे नींद ही नहीं आई। तो अब 5 बज गए हैं, और 5 नहीं 6 बज गए हैं, 6 बज गए हैं, और मुझे 8 बजे का मेरा पिकअप है, तो मुझे निकलना है। एयरपोर्ट स्टैंड बाय है मेरा आज। तो मैंने सोचा अब क्या ही 1 घंटे के लिए सोना, मूड ख़राब होगा फालतू। रोशनी हो गई है देखते ही देखते, बारिश भी हो रही है, बढ़िया मौसम हो रहा है। चाय बनाई जाए आज, पहले बेड ठीक कर लेते हैं। पहले मैं बाहर दिखाती हूँ। बारिश तो रुक गई है शायद। भाई ये बिल्डिंग कब इतनी बड़ी बन गई, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। इतनी थी क्या शुरू से? ओह माय गॉड, देहरादून वाइब्स। और मेरे पौधों को साइड करना पड़ा, क्योंकि आजकल आंधी तूफान की वजह से ये ख़राब हो जाते हैं। बेड बना लिया है, मुझे कोई आइडिया नहीं है प्रेस वहाँ क्या कर रही है, और पिंक बेडशीट के साथ ये ब्लू कलर के पिलो कवर्स क्यों बिछे हुए हैं मुझे बिल्कुल पता नहीं है। और क्योंकि मैं भी 5 दिन बाद ही आई हूँ घर, और यहाँ देखो क्या हालत हो रखी है भाई। ये कब ठीक हो पाएगा इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। भाई घर ठीक करना है, बहुत बुरे हालत में है, और मेरे पास ना टाइम है ना हिम्मत, मुझे नहीं पता। और ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको खुद ही करनी पड़ती हैं। ये हाउस हेल्प या स्नैपडेट किसी से भी नहीं होता, ये आपको खुद ही करना पड़ता है। पर थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है आजकल, थोड़े बुरे हाल हैं, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, दोनों की ही हमारी। और मैं तो पता नहीं, अभी कल मेरा पहला ऐसा पैटर्न, मतलब कल मैं पहली ऐसी फ्लाइट पे जा रही हूँ इस महीने में जो 2 दिन की ही है। अदरवाइज़ सारी फ़्लाइट्स 5-5 दिन का पैटर्न लग रहा है। 5-5 दिन बाद मैं घर आती हूँ, भूल जाती हूँ मैं मेरा घर कैसा दिखता है उन 5 दिनों में। भाई आलस इतनी भयंकर चीज़ है, कब से प्यास लगी है लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उठ के पानी पी लूँ, क्योंकि बॉटल बाहर लिविंग रूम में रखी थी और मैं अंदर बेडरूम में थी, और वो इतना बड़ा घर नहीं है कि मैं जा नहीं सकती थी। क्या होगा मेरा जीवन में। आई एम सो ऑब्सेस्ड विद द व्यू मेरे घर से। आई नो कुछ खास इतना भी अच्छा नहीं है, बट जो वाला पार्ट है ना, वो मुझे से देहरादून की याद दिलाता है। और देहरादून वाले लोग हर जगह को देख के ये बोलते हैं अरे ये देहरादून जैसा लग रहा है, ये जगह देहरादून जैसी लग रही है, ये चीज़ इसका टेस्ट देहरादून, देहरादून में तो ऐसा मिलता है, देहरादून में तो वैसा मिलता है, देहरादून में बेटर है। लेकिन रहना किसी को नहीं है देहरादून में, सबको बाहर निकलना है जॉब के लिए ऑब्वियसली। बट जॉब की बात नहीं होती तो कोई देहरादून से निकलना ही नहीं चाहता। बर्तन इतने सारे इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन आज कामवाली दीदी नहीं आएगी, क्योंकि आज मेरे को अभी जाना है, और मैं उनके वो 12 बजे आती है और मैं उसके बाद आऊँगी आज वापस। तो वो लेट नहीं आती, वो जल्दी भी नहीं आती। मतलब मज़े मेरी कामवाली दीदी के हैं, मतलब उनके मज़े ही मज़े हैं, क्योंकि महीने में 15 दिन या 10 दिन ऐसे होते हैं जिसमें हम दोनों ही घर पे नहीं होते हैं। तो दीदी को नहीं आना पड़ता है, तो महीने में 10 दिन उनको छुट्टी मिल जाती है, 1 या 2 दिन वो खुद छुट्टी ले लेती है, तो 12 दिन तो ऐसे ही चले जाते हैं, या 15-16 दिन तो ऐसे ही चले जाते हैं महीने के। बाकी 15 दिन आती है, फटफट काम करके निकल देती है। मज़े ही है लाइफ में, बस ऐसी लाइफ होनी चाहिए आदमी की। तो आज मेरा स्टैंड बाय है डोमेस्टिक स्टैंड बाय, जो कि टर्मिनल 1 में है मुंबई के। और अकासा, एज यू ऑल नो मैं अकासा एयर में अब जॉब करती हूँ। तो अकासा का जो बेस है वो टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 मुंबई में शिफ्ट हो रहा है, इंटरनेशनल टर्मिनल में। और अब से सारी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ़्लाइट्स विल बी ऑपरेटेड फ्रॉम टर्मिनल 2। तो आइडली दिस विल बी माई लास्ट स्टैंड बाय एट टर्मिनल 1। और ऑल ऑफ अस आई गेस सारे ही क्रू इस बात से अग्री करेंगे कि
हम लोग बहुत इन्जॉय करते हैं टर्मिनल 1 में जब स्टैंड बाय होता है। वी लव इट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल टर्मिनल 1 में स्टैंड बाय रूम सेपरेट है और वहाँ पे ज़्यादा जो लोग फ्लाइट के लिए आ रहे होते हैं वो लोग वहाँ पे नहीं आते हैं, दूसरे रूम में जाते हैं। तो स्टैंड बाय रूम इज़ ओनली फॉर स्टैंड बाय क्रू। वहाँ पर बैठ के बहुत गॉसिप हम लोग करते हैं, बहुत मज़े करते हैं, बहुत बातें करते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं। उसके बाद कुछ भी खाना होता है तो हम बाबा कैंटीन चले जाते हैं। और अब हम बाबा कैंटीन नहीं जा पाएंगे जब भी हम लोग स्टैंड बाय पे जाएंगे, क्योंकि T2 पे कोई ऐसा अड्डा नहीं है जहाँ पे हम खाना खाने जा पाएँ। फ़ोन ना ऐसे ड्रामेटिकली धीरे 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 शिफ्ट हो रहा है जैसे ही मैं बोलना चालू कर रही हूँ। बट एनी वेज आई एन्जॉयड माई टाइम इन T1 एंड आई लाइक T1 मोर। और आई विश कि हम लोग इधर ही स्टैंड बाय करते हैं हमेशा जब भी करते हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आज मैं लास्ट टाइम जाके, मतलब लास्ट टाइम नहीं, जब मैं पर्सनल ट्रैवल पे कभी जा रही होंगी किसी और फ्लाइट से अदर देन अकासा, तो ऑफकोर्स आई कैन गो एट बाबाज। बट अभी मतलब जब भी मैं ड्यूटी के लिए जाऊंगी तो हम लोग बाबाज नहीं जा पाएंगे। अभी हम मट्ठी हमने ला के रखी थी, हम चाय के साथ इसको खाएंगे। मैंने सोचा मम्मी से बात कर ली थी, मम्मी सोकर ही नहीं उठी है भाई, मम्मी से पहले मैं उठी हूँ। देख रहे हो तुम लोग, पूरा साफ कर दिया था लेकिन फिर सब कुछ फैल गया है। तैयार होते होते मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए, बस मैं निकल रही हूँ। मुझे सारे डोर्स वोर्स लॉक करने हैं एंड देन आई विल सी यू गाइस। कैब आ चुकी है ऑलरेडी। भाई लिफ्ट टाइम पे आ जाए तो मज़ा ही आ जाए, कभी आती ही नहीं है। आ गई लिफ्ट आ गई टाइम पे नहीं, मतलब थोड़ा वेट करके आई बट आ गई एटलीस्ट। तो कैब वाले भैया कब से वेट कर रहे हैं बेचारे, 1 घंटे से नीचे ही हैं। जल्दी आ गए थे वो, थोड़ा एक्चुअली मेरी भी गलती नहीं है भाई। एट दिस पॉइंट मेरे अंदर व्लॉग करने की भी हिम्मत नहीं बची है। मैं अभी अभी घर पहुंची हूँ एंड आई एम सो स्लीपी, क्योंकि मैं कल रात को नहीं सो पाई पूरी रात। और अभी जब मैं कैब में बैठी थी मुझे बहुत नींद आ रही थी। आई डोंट वांट टू ईट एनीथिंग, आई डोंट वांट एनीथिंग, आई एम नॉट रिमूविंग माई मेकअप, आई एम जस्ट गोइंग टू स्लीप। एंड देन whenever I wake up I'll take a shower and then cook and then clean and do everything, laundry and all. Right now I just want to sleep. सुपर टायर्ड। मैं सो के उठ के रैंट करूँगी अच्छे से कि मेरे साथ आज क्या क्या हुआ है, बट राइट नाउ आई जस्ट वांट टू स्लीप। भाई इट्स 10:30 and I just woke up and I don't know what to do now. I'm hungry. कुछ बनाना है, हिम्मत ही नहीं हो रही है उठने की, मन ही नहीं कर रहा है। I want to sleep more बट बहुत सारा काम है। पर गेट अप नाउ, कुछ बनाती हूँ खाने के लिए और साथ साथ कुछ शो देखती हूँ फॉर मोटिवेशन। गया है भाई पनीर की सब्जी, साथ में पराठा एंड डाइट कोक। मुझे ना अभी मैसेज आया कैब सुपरवाइज़र का, उन्होंने मुझे कैब डिटेल्स भेजी और मैं सोचूं कि यार ये मुझे अभी रात को 12:30 बजे क्यों कैब डिटेल्स भेज रहे हैं, क्योंकि मेरा पिकअप तो कल दिन में 2 बजे का है, 3 बजे का शाम में, मतलब 3 PM। और मैंने अपना जाके डिटेल्स चेक किया तो वो शाम के 3 नहीं है, सुबह के 3 है। मतलब अभी 12:30 बज रहे हैं और 3 बजे का मेरा पिकअप है। आई फ्रीक्ड आउट फॉर अ सेकेंड, मुझे लगा कि क्या पता मैंने गलत ही देख लिया है, सब कुछ 3 बजे का है ही नहीं, वो अभी का तो नहीं है, क्योंकि अभी अभी डिटेल्स आई हैं। यूजुअली डिटेल्स एक घंटा 2 घंटा पहले आती है या कभी कभी आधे घंटे पहले आती है पिकअप से। बट फिर मैंने चेक किया तो थोड़ा टाइम था, अभी 12:30 बज रहे हैं और 3 बजे का है और मुझे 3:20 का पिकअप है। मुझे अभी रेडी होना स्टार्ट करना है 2:20 2:30 से। सो मैं गो टेक अ शावर नाउ। मैं मस्त अपना घर की सफाई वफाई करने पे लग गई थी, बच गई। अगर कैब डिटेल्स लेट आती ना आज तो मुझे नहीं पता चलता कि मेरा पिकअप मॉर्निंग का है आफ्टरनून का नहीं, और मेरी फ़्लाइट छूट जाती और मेरी गंदी वाट लग जाती। गॉड, थैंक गॉड आई स्लेप्ट शाम को। ये नहीं सोचा मैंने कि रात को सोऊंगी। अच्छा हुआ मैं सो गई इवनिंग में स्टैंड बाय से आने के बाद, एंड नाउ आई एम फ्रेश टू ऑपरेट द फ्लाइट। माई गॉड। Either way, I am going to Phuket and I did not want to miss this flight, क्योंकि नहीं मिलती है जल्दी से, बहुत मुश्किल से मिलती है। और मेरी सेकंड फुकेत फ़्लाइट है अकासा में आने के बाद। फाइनली एक मैंने पिछले साल करी थी अराउंड दिवाली और एक मुझे अब फाइनली मिली है। तो आई रियली वॉन्टेड टू डू इट, आई डिड नॉट वॉन्ट टू मिस इट।
मैं सोच रही हूँ यार इस बार ये भी जल्दी आ गया है, मतलब लेओवर का अलाउंस। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था भाई। थैंक गॉड आई डिडंट मिस इट। सो आई मैनेज टू फिनिश ऑल माई टास्क और जा रही हूँ मैं फ्लाइट के लिए, ऑफ कोर्स, क्योंकि आई डिडंट वांट टू मिस दिस। एंड नाउ आई विल सी यू गाइस टुमारो मॉर्निंग इन फुकेट। I couldn't make it to the flight. रास्ते में मेरी तबीयत ख़राब हो गई and I started puking. And then I had to tell the beast, of course, because the flight was long, 6 hours flight थी and I couldn't take a risk कि तबीयत ख़राब के साथ भी मैं फ़्लाइट पे ज़बरदस्ती चली जाऊँ, because you know फ़्लाइट में ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो फिर that will be even worse. तो इसलिए I came back, I reported sick and came back. I want to take some rest now. My body feels very exhausted. पूरा body pain कर रहा है and I still feel very pukish. I'm just gonna sleep. I hope जल्दी ठीक हो जाए and yeah, that's about it. Very unpredictable life in aviation. I was supposed to be in Phuket right now and anyway life is unpredictable. Aviation की बात नहीं है. But I was supposed to be in the flight right now to Phuket. मतलब अभी क्या टाइम हो रहा है, 7 बज ही गए होंगे। Yeah, it's 7. अभी तक टेक ऑफ हो गया होगा। I was supposed to be on board and I'm here. आज शाम को I was supposed to be in Phuket and I'll be here in Mumbai. So it is what it is. Can't do anything about it. So I'll see you guys again super soon in another video. I won't be able to continue this vlog anymore. Bye.